हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं एक न्यूमरोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने वाला हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो कि प्रॉपर्टी के साथ में रिलेट करता है। तो वो कॉम्बिनेशन है कि अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीन नंबर्स आते हैं 2, 5 एंड 8, अगर ये नंबर्स हैं तो ये दिखाते हैं कि इस इंसान की लाइफ में प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। ये इंसान लाइफ में हो सकता है एक नहीं तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाएगा। और ऐसा बहुत बार देखा गया है, बहुत बार होता ही है कि ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है कि अगर 2, 5, 8 को लेके मतलब डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर्स हैं और ऐसा बच्चा घर में पैदा हो गया तो पेरेंट्स चाहे रेंट पे रहते हों लेकिन बहुत जल्दी वो अपना घर खरीद के मूव कर जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे के पास में ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो इससे ये प्रॉपर्टी को दिखाता है। फिर है ऐसे लोग इस चीज में जरूर विश्वास रखते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं होती। दे नो कि आराम से चलना है, प्रैक्टिकल होना है, मेहनत करनी है और फिर ग्रो करना है। तो इनकी ये सोच ही ऐसी होती है स्टार्टिंग से ही और ये डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो भी करते हैं। और यही कॉम्बिनेशन है, अगर ये 2, 5, 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली रियल एस्टेट में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। दूसरों को भी प्रॉपर्टी दिलवाएंगे और अपनी प्रॉपर्टीज भी बनाएंगे। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इंसान की खूब सारी प्रॉपर्टीज भी बन जाती हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो एक टिप है जो मुझे आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि अगर ऐसे इंसान को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले, सपोज बाप दादा की प्रॉपर्टी मिल गई और इस इंसान ने सोचा कि अब मैं उसे बेच के कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ कुछ ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ बड़ी कोई प्रॉपर्टी अपने लिए लूं, तो अगर इसने वो लेने से पहले इसे बेच दिया तो वो पैसा बर्बाद चला जाएगा। डेफिनेटली ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा। अपनी सराउंडिंग्स में ही चेक कर लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि अब ये घर तो मिल गया, चलो पेरेंट्स ने हमारे नाम किया हुआ था, अब हम इस घर को बेच के एक नया घर बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। जैसे ही उन्होंने वो घर बेचा वो पैसा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, उल्टा वो रेंट पे चले गए। अपना घर भी गया, नया भी नहीं बना और रेंट पे जाके रहना पड़ा। तो इन लोगों के लिए यही प्रिकॉशन है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं तो इससे पहले कि आप अपने एंसेस्टर से मिली हुई प्रॉपर्टी को बेचें, उससे पहले कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, कुछ पैसा इकट्ठा करके नया घर खरीद लें, वहां मूव कर जाएं और फिर वहां कुछ देर रहने के बाद ही पुराना बेचें। पहले पुराना बेच दिया और नए की ख्वाहिश रखी तो वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये पहले मेहनत करके नया खरीद लें और फिर पुराना बेच के चाहे वो पैसे फिर इन्वेस्ट कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये थी आज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के बारे में जो भी मैंने आपको बताना था वो बता दिया है। तो आई होप यू लाइक इट और यू विल सी कि कैसे ये रिलेट करता है। यू रिलेट इट टू योरसेल्फ और योर सराउंडिंग्स, योर पीपल। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।